उसने अपने पिता से कहा, पिता श्री मुझे भी आज्ञा दे दो, मैं भी दीक्षा ले लूं। बोले नहीं नहीं, तेरे बिना काम नहीं चल सकता, राज का संचालन और कौन करेगा, सारा कुछ तो तेरे ऊपर है, तो मंत्री है, तेरे को आज्ञा नहीं मिल सकती। बोला पिताजी दे दो, मेरी इच्छा है, और भी तो बन गई, मैं भी दीक्षा ले लूंगा तो क्या बात है, किसके बिना क्या काम अटकता, आप क्यों मुझे रोक। नहीं नहीं बिल्कुल भी। और आग्रह किया, पिताजी आज्ञा दे दो ना। बोले बात सुन ले, एक बार सुन ले, दो बार सुन ले, मैं तुझे आज्ञा नहीं दूंगा। तो फिर कैसे आज्ञा दोगे, किस तरह से मानोगे आप, ये तो बता दो, कैसे मानोगे। कैसे मानूंगा, हाँ जब मैं तुझे को ना, जा निकल जाए यहां से, उस दिन साधु बन जाइयो। राजा ने तो ये बात इसलिए कही थी, ये कभी होगा ही नहीं, मैं से क्यों कहूँगा जा निकल जाए यहाँ से। मेरा बेटा मंत्री, सारे काम करने वाला, भला मैं इसे क्यों कहने लगा। ऐसी बात कह दी जो मतलब होती दिखाई देती ही नहीं थी, कि जब मैं कह दूं ना जब निकल जाए यहाँ से मेरी आंखों का आगे से, उस दिन बन जाना। बोले पिताजी वादा है इस बात का, ये पता नहीं कब क्या हो जाता। बोला हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात, कोई बात नहीं, वायदा हो गया। चलो, उस समय तो आज्ञा नहीं मिली। क्या मैं कह रहा हूं, इस धरती पर क्या क्या घट जाता है, क्या क्या बीत जाता है। बीत गई इस बात को, वर्षों बीत गई। सर्दियों भरी रात थी, राजा रानी अपने अपनी शैया पर सोए हुए थे। सर्दी थी, भयंकर सर्दी थी। राजा की आंख खुली थी, राजा जाग रहे थे। उनकी रानी चेलना, जो मां सती कहलाती हैं, उनका हाथ अपने जो भी ओढ़ा हुआ था कंबल कुछ, उससे बाहर हो गया नींद में, और हाथ इतना ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। आंख खुली, उन्होंने जैसे भी अपना हाथ अंदर किया, उस समय उनके मुंह से एक बात निकल गई, एक वाक्य निकल गया। और क्या निकल, ओहो इतनी ठंड, उनका क्या होता होगा, ये वाक्य निकल गया, उनका क्या होगा। और फिर कपड़ा ढांपा, सो गए। राजा जग रहे थे, उन्होंने ये वाक्य सुन लिया। बोले ये क्या मतलब, रानी ने ये क्या शब्द कहा। उन्होंने तो इसका कुअर्थ कर लिया, और मन में बुरे ख्याल आने लगे। बंधुओं, इसको भ्रम कहते हैं। और ये जो भ्रम होता है, इसके बारे में कहा गया, भ्रम के बारे में, यस्या ज्ञानम भ्रमस्तस्य, जहां अज्ञान होता है वहां भ्रम होता है। जहां ज्ञान हो वहां कभी भी भ्रम नहीं होता। यस्या ज्ञानम, जहां पर अज्ञान होता है वहां भ्रम होता है। और अज्ञान का जो पता न हो बात का, अज्ञान में तो भ्रम होता है। राजा को भ्रम हो गया, उसने तो कुछ और सोच लिया, गलत सोच लिया, बुरा सोच लिया। इस भ्रम की बात बंधुओं कबीर नहीं की, रजत सीप महुमास जिमी, जथा भानु करवारी, जदपि मृषा त्यों काल, सोई भ्रम सकई ने टारी। इस भ्रम का निवारण बड़ा मुश्किल है। कैसे होता है, रजत सीप महुभास जिमी, रजत चांदी को कहते हैं। रजत कहीं पर सिर्फी सीप पड़ी हुई थी, धूप में, धूप में सिप्पी चमक रही थी, अत्यंत चमक रही थी। और एक आदमी ने देखा, उसको भ्रम हुआ। और क्या भ्रम हुआ, चांदी पड़ी है। चांदी थी तो नहीं, क्या हुआ ये, क्या कहेंगे इसको, बोलो इसको भ्रम कहेंगे। ये भ्रम हुआ। उस
सिप्पी में रजत चांदी का भ्रम हुआ। ऐसे ही कुछ अंधेरा था, आदमी को कुछ बांधना था, रस्सी की जरूरत थी, सांप पड़ा था और सांप को उसने रस्सी समझ करके हाथ डाल दिया। रस्सी चाहिए थी उसको, उसे लगा रस्सी पड़ी है और उसने हाथ डाल दिया और मारा, उसने फुंकारा। तो फिर पता चला क्या हुआ, ये भ्रम हो गया। रज्जू रस्सी में सर्प का भ्रम होता है और सर्प में रज्जू रस्सी का भ्रम होता है। और ये कहा जथा भानु करवारी। रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं तो फिर कहते हैं कि बालू रेत में लहरें से बन जाती हैं। देखा तो हमने भी है। हम गए थे जयपुर में, तब हमारे ध्यान में थे, मैंने कहा देखे भ्रम हो जाता है। जो रेगिस्तान के हिरण होते हैं, जब धूप पड़ती है, प्यास लगती है, पानी की तलाश होती है, वो देखते हैं पानी को, उन्हें दिखाई देती हैं लहरें, और वो क्या सोचते हैं, वो पानी रहा, और उधर चल देते हैं। जितना चलते जाते हैं वो तो आगे सरकता जाता है। बेचारे मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता। वहां पानी नहीं है, पानी का क्या है, भ्रम है। ऐसे हो जाता है। हम भरतपुर की ओर जा रहे थे, हमने विहार किया था, जा रहे थे, वो आगे दिखाई दिया सड़क के ऊपर जैसे छिड़क देते ना पानी, ऐसे पानी छिड़क रखा बड़ा, और एक दो दुकान सी थी चाय वाय वालों की ऐसी। मैं संत श्री अमित मुनि जी साथ साथ चल रहे थे, मैंने इनसे कहा मैं देखो यूं कहते हैं राजस्थान में पानी नहीं है, लोग पानी ये बर्बाद करते हैं। देखो सड़क पर इतना पानी दिखाई दिया जो ठंडा करने के लिए छिड़क रखा हो। हम गए, जो वहां तक पहुंचे चल के, कुछ भी नहीं, सूखा पड़ा था। आंखों का भ्रम था, केवल सूर्य किरण ऐसे गिर रही थी कि वो लगा सड़क के ऊपर जो पानी पड़ा है, पानी था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। भ्रम हो जाता है। भ्रम बड़ा विचित्र है। यस्या अज्ञान से, जिसके अज्ञान है, भ्रम उसको होता है, और इसका जब निवारण हो, अज्ञान मिटे, तब बात बने। राजा तो भ्रम में आ गया और उस भ्रम से क्रोध पैदा हो गया, और वो मन में क्या सोच बैठा, मैं तो ये सोचा करता ये मां सती है, परंतु इसके तो विचार और भाव पता नहीं कहां भटकते हैं और कहां रहते हैं। इतना क्रोध चढ़ा। क्रोध चांडाल है, क्रोध ऐसी बुरी चीज है, आदमी की बुद्धि का नाश कर देता है। राजा तमा गया और इतना क्रोध में भर गया जिसकी सीमा ना हो। सुबह है, अभय कुमार प्रणाम करने के लिए आया। अभय कुमार, हाँ पिताश्री, मेरी बात सुनो। हाँ जी, आज तूने जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। तो मैंने कब मना किया, जब आप कहते मैं तो वही काम करता हूं। नहीं, आज के कोई तर्क नहीं होगा तेरा, कोई बात नहीं होगी। बोले बताओ क्या आज्ञा है। बोले चीलना के महल में आग लगवा दे, और ध्यान रखना कि बाहर न निकल पाए और जल के मर जाए। गरम लोहा ठंडा लोहा कुछ ऐसा ही होता है। वो तो बुद्धिमान था, उसने कहा कोई मामला हो गया, कोई भ्रम हो गया। भला क्या बात हुई आग लगवाने की। पिताश्री भला ऐसी बात कहेंगे लेकिन बुद्धि खराब होगी किसी बात से। बोला ठीक है पिताजी करवा दूंगा, आज हो जाना चाहिए। बोले हाँ आज करवा दूंगा, कोई बात नहीं। और उसने क्या किया, किसी युक्ति से अपने उन माता को, चेलना देवी को और रानियों को
उसने कोई बहाना बनाया कि वहाँ बुलाया, वहाँ जाना है, कुछ ऐसी बात करे और कर्मचारियों को भी कुछ कहा, भाई वहाँ जाना, जाओ लेकर के जाओ, इनको वहाँ पहुँचाना है, रथ लाओ, कुछ करो। राजा भगवान के चला गया पूछने के लिए कि भाई ये इसके मन में पाप था या क्या बात थी। वो वहाँ गया, उसने महल खाली करवाया और आग लगवा दी। ओ धूं धूं करके जल पड़ा महल। तो राजा पहुंचा भगवान के, उसने कहा भगवान ये चील ना सती है या असती है? बोले महासती है। अब जो क्रोध था वो शांत हुआ। भगवान तो कभी गलत नहीं कहते, और मैंने इसको असती जान लिया, बड़ी गलती हुई। ऐसा तो नहीं हो उसने अभय कुमार ने ये काम कर दिया हो, जुल्म हो जाएगा, बड़ा बुरा होगा। राजा तो वंदना कर और लौटा, रथ में था तो, घोड़े पर था तो, या पैदल था तो, वो चला महलों की ओर जा रहा था। आगे से अभय कुमार मिल गया। अभय कुमार, महल में आग तो नहीं लगाई? आपने कहा था, मैं क्या करता, मैं तो आग लगवा दी। आग लगवा दी? बोले हाँ जी मैं तो आग लगवा दी। अब दोबारा गुस्सा बोला, निकल जा मेरे सामने से, मेरे आंखों के आगे से निकल जा, ऐसा गलत काम करके आया तू। बोले आपने कहा था, अब आप कह रहे हो निकल जा। मैं निकल के जा रहा हूं, मैं दीक्षा ले रहा हूं। वो बात है ना, जिस दिन मैं यूं कह दूं निकल जा, उस दिन मैं समझ लियो मैंने आज्ञा दे दी। अब राजा रोया, उधर तो उसने ऐसा काम करा दिया, इधर बेटी को कह दिया निकल जा, और ये कह रहा मैं साधु बनने जा रहा हूं। पिता को रोते देख कर अभय को नजदीक, बोले पिताजी क्यों? बोले रो नहीं तो और क्या करूं, तूने ऐसी महासती को करा महल में जला दिया। बोले आपने महल जलाने की बात कही थी, आपने माता को तो ऐसे जलाने की या किसी को जलाने के बाद मेरे से तो नहीं किया। आपने कहा महल में आग लगवा दे, मैंने महल में। बोले और वो तो मैंने सारे सुरक्षित भेज दिए थे, यहाँ से निकाल दिए थे, आपने उनके लिए थोड़े कहा था। मैंने सारे सुरक्षित है, वो तो फलाने दूसरे महल में वहां पर है। बोले वाह भाई वाह, शाबाश तेरे को, तूने बहुत अच्छा काम करा, मेरे से तो इतना पाप हो गया था, ऐसा हो गया था, भ्रमवश हो गया, मैंने गलत सोच लिया था, चल। बोले ना अब नहीं जाऊँ महलों में। बोले क्यों? बोले याद करो आपने क्या कहा था, जिस दिन मैं कह दूं जब मेरी आंखों से ओझल हो जाए, निकल जाए यहाँ से, उस दिन तो दीक्षा ले लियो। अब तो मैं दीक्षा लूंगा। अभय कुमार ने दीक्षा ले ली। इस राजगृह में क्या क्या घटा है, अगर इसकी बात करने लगे तो महाग्रंथ तो राजगृह है। यहाँ तो धन्नाशाली भद्र जैसे श्रेष्ठी, मम्मन जैसे श्रेष्ठी और राजा स्वयं, यहाँ तो कितने लोग रहे हैं, हुए हैं, कैसे अद्भुत और विचित्र लोग हुए हैं। ये राजगृह ऐसा नगर रहा है, ऐसा नगर था। भगवान महावीर का जमाना, भगवान महावीर विहार विचरण करते हैं, राजगृह के गुणशील बाग में पधारते हैं, और भगवान का पदार्पण एक श्रद्धा भरी जयकार बोलो भगवान महावीर स्वामी के। क्या हुआ यहाँ, क्या घटा यहाँ पर भगवान के पदार्पण के बाद, वो आप आगे सुनोगे। आज इतना ही। अब बात करते हैं उन महापुरुषों की जिनका जीवन बड़ा आदर्श जीवन था। मिलकर बोलेंगे भगवान महावीर की शिष्य परंपरा और पाठ परंपरा का जिक्र चल रहा है। आपने युग प्रधान आचार्य यशोभद्र की संक्षिप्त गौरव गाथा को सुना। आगे जो पाठ परंपरा में पट्टधर हुए उनका नाम संभूत विजय था। ये तीन चरित्र, तीन आचार्य हैं जो एक साथ हैं और जिनके चरित्र परस्पर में आपस में जुड़े हुए हैं। ये मैं पहले ही बता दूं। एक हैं संभूत विजय, दूसरे हैं भद्रबाहु, तीसरे हैं स्थूल भद्र। ये तीन मुनि, तीन आचार्य, तीन पट्टधर
ये ऐसे हैं जो एक समय में हुए और आपस में जिनके चरित्र जुड़े हुए हैं और बड़ा जिनका अद्भुत चरित्र है। तो फिर शनि शनि पृष्ठ उल्टेंगे इन सब के, कैसे क्या मामला है। पहला नाम हमारे सामने आया संभूत विजय का। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में, इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। 40 वर्ष की उम्र तक सामान्य मुनि रहे, 8 वर्ष युग प्रधानाचार्य रहे, उसके बाद फिर देवलोक गमन हुआ। इनके 12 शिष्य हुए, पर इतना नहीं, इनका चरित्र विशाल और बड़ा है। उस चरित्र की तो बात करेंगे। उस चरित्र के साथ ये बताना है, इनके जो गुरु भ्राता थे वो कई थे। उन गुरु भ्राताओं में एक थे भद्रबाहु स्वामी। क्या नाम लिया? भद्रबाहु स्वामी इनके गुरु भ्राता थे। भद्रबाहु स्वामी के लिए आता है पंचम श्रुत केवली। हाँ जी विकास मुनि जी, क्या पाठ आया? पंचम श्रुत केवली, 5 में श्रुत केवली हुए। केवल ज्ञानी तो नहीं, केवल ज्ञानी जैसे थे, इतने बड़े विद्वान और महान थे भद्रबाहु। और फिर स्थूल भद्र का मामला, ये स्थूल भद्र जो है संभूत विजय आचार्य के शिष्य थे। स्थूल भद्र उस जमाने में, उस युग के अंदर जो शासन चल रहा था वह नंद वंश का चल रहा था। ये अब इतिहास की बात है। नंदों का शासन कब से कहाँ तक रहा और कितने नंद हुए, ये राजा, ये सब इतिहास में वर्णित है और ये पढ़ाया भी जाता है कक्षाओं में। फर्क है इतना, भाई धार्मिक इतिहास में कुछ और तरह वर्णन है, वहाँ कुछ और तरह वर्णन है, कुछ बातें आपस में मिलती हैं। बस इतना समझ लो, उस समय में नंद वंश का शासन चल रहा।